आपसे पूछ रहा हूँ कि निराकार आपके मुताबिक आकार में आया है या नहीं आया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बताओ, आप अपने हिसाब से हाँ, बताओ। निराकार आकार में आया है विद रुक जाओ, मैनिफेस्टेशन। ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म। निराकार आकार में बोलो। आया है, ठीक है। हाँ, विद तो निराकार मैनिफेस्टेशन। जब आकार में आ गया तो वो पीछे से हम्म। निराकार तो खत्म हो गया ना फिर। अब यही तो यार यही तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। अब मैंने आपको यही तो कहा नहीं, कि जब निराकार आकार में आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि स्पेस टाइम के बियॉन्ड के पीछे कुछ बचा ही नहीं, वो सारा इधर ही आ गया। इसीलिए तो मैंने आपको अच्छा आधा करके मैनिफेस्टेशन आया वर्ड है, यूज किया है। आधा आया है, आधा हाँ आया जी। है, आधा आया है कि अरे चौथा हिस्सा आया है। भाई हाँ, उसकी पावर है, इतनी पावर है कि वो अपनी फॉर्म मतलब इसमें मैनिफेस्टेशन में आ सकता है, उस चीज आकार बन तो सकता यार है। पीछे से ये तो उसकी खत्म हो पावर गया है। ना, पीछे क्या कर रहा फिर। वो अरे तो आगे ये आ गया। ह्यूमन, ये तो आपका माइंड है मुझे ना। बताओ, अरे अली एक भाई मिनट ये यार, आपका। एक मिनट, मैं आपको अभी समझाता हूँ मेरे प्यारे भाई। एक मिनट वेदक भाई, अब मैं आपको आपकी बात आपके समझ अंदर रहा हूँ, मैं आपको क्या आपके बोलना अंदर चाह रहा बुद्धि नाम की चीज है, आपके अंदर बुद्धि नाम की चीज है या नहीं है? है। हूँ। हाँ है। वो पूरी इकट्ठी है कि उसके टुकड़े करते हो? वो निराकार है। वो निराकार के टुकड़े अरे कैसे करते हो कि एक टुकड़ा उधर है, एक आकार में आ गया। तो इनको वेलकम करते हैं हेलो। अक्षय भाई, या जी करते हैं जी वैदिक भाई। कैसे हो अली भाई, जुल्फिकार भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर तो भाई। हाँ जी। जी वैदिक भाई जबरदस्त। कैसे हैं अली आप, सुनाए। बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया मैं भी। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। जी हाँ मैं ये आपने भी सुन रहा था आपकी स्ट्रीम। तो आपने जी अभी जी बात की, पहले तो शिरक वाली बात की थी आपने कि शिरक है हमारे इसमें। हेलो। जी जी, बात कंप्लीट कीजिए जी, बिल्कुल मैंने हाँ जी। ये अर्ज तो की है। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप शिरक मतलब आपके अपने लेंस से देख रहे हो, आप अपने मतलब अपने उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो शिरक। तो हमारे में तो ये शिरक नहीं है ना, क्योंकि गीता में भी है देवता, ठीक है, वेद में भी है, उपनिषद में भी है, सब जगह है। तो ये आपको शिरक कैसे लगा मतलब? ये तो आपका कंसेप्ट से आप हमारे कंसेप्ट को जज कर रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट से भी बता दें कि ये शिर्क है, फिर मान लेंगे आप? हाँ जी, बताओ कैसे। आप अपने कॉन्सेप्ट से भी नहीं मानते हैं। नहीं मान लूंगा, बताओ। अगर आप उससे, अगर तो वेद के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि जो ईश्वर है इस क्या? कायनात का वो निराकार है, बिल्कुल। हम्म। लिखा हुआ है। अब मुझे बिल्कुल। ये बताएं कि ये तो उस पे गीता में आपको भी लिखा यकीन हुआ है। नहीं है हाँ कि वो जी। निराकार। हाँ, वो निराकार नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो कोई अगर शक गीता है? पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तो फिर उसमें निराकार भी लिखा हुआ है, और ये लिखा है कि वो साकार फॉर्म में भी आ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज में? मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या। प्रॉब्लम तो आ गई है। हम्म। अब ये शिव जी जो है क्या? ये आकार वाली फॉर्म में आ गए हैं, मानते हैं आप फिर कि ये ईश्वरी है? ठीक है। हाँ। मानते हैं? शिव हाँ जी को जी। मानते हैं कि ये आकार में आ गए और ये ईश्वरी हैं? हाँ, इसके बाद मैं आपको रेफरेंस भी कोट कर सकता हूँ अगर चाहो तो। नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वेदिक भाई, टू द पॉइंट, मेरी बात को समझे। हाँ चलो, मैं आकार टू में द आ पॉइंट बात करता जाए, हूँ। आकार में। ठीक है। एक मिनट यार, सुन लेना। आकार ओके। में, निराकार आकार में आपके अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। हम्म। और शिव जी जो ठीक है। हैं उस निराकार का एक रूप है, ऐसे ही है। बिल्कुल। ओके हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बता दें मेरी पब्लिक को भी कि ये जब हम्म। निराकार आकार में आता है तो उसका मकसद हम्म। क्या होता है, क्या करने आता है, क्या करने आएगा? आकार लेने की जरूरत ठीक है। क्या पेश आई उसे? हम्म। हाँ तो हाँ ठीक है। तो मकसद देखो, मतलब बेसिकली आपने यही पूछ लिया कि जो देवता हैं उनका ही मकसद, वो भी शिव जी मतलब देवता सभी एक ही हो गया, कि देवताओं का मकसद क्या है आकार में आने का। यही क्वेश्चन होगा आपका बड़ा उसमें। देवता ठीक की है ना? बात नहीं कर रहा, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा शिव जी। हाँ मत मैं वही तो कह रहा हूँ ना, देवता है ना आकार में, तो यही बात होगी कि देवता आकार में आने की जरूरत क्या पड़ी। यही क्वेश्चन हो गया ना आपका हूँ। पूरा। मेरी अर्ज सुनने, आप नहीं समझे। हम्म। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने ये फरमाया, बात देवता की नहीं हो रही। आप ये फरमा रहे हैं हम्म। कि आपके अकॉर्डिंग, हालांकि वेद इसको सपोर्ट नहीं करते, और मैंने वो रेफरेंस आपके सामने रखा, उस पे आपने कहा कि आप बिल्कुल निराकार मानते हैं, लेकिन वो आकार में भी आ सकता है। अब वो अच्छा निराकार जब ठीक है। आकार में आया तो क्या वो शिव था? हाँ मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, तो शुरुआत ऐसे थी कि जब शुरू में तो निराकार था ही, ठीक है। जैसे ही क्रिएशन हुई तो उस टाइम ब्रह्मा, विष्णु और ये शिव, तीन मतलब जिन्हें बोला गया कि जैसे ये एक तो होता है कि क्रिएटर, क्रिएटर मतलब यूनिवर्स का, कि जो उसने मटेरियल क्रिएशन की, और सस्टेन करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। तो ये तीन को हम फॉर्म में बोलते हैं कि ये फॉर्म में आए शिव जी, ठीक है। शिव ये जी, ईश्वर ब्रह्मा ही है और ना ये विष्णु। सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हाँ मैं मैं बता ये रहा समझना चाह रहा हूँ, ये ईश्वर ही है। हूँ। ये मतलब हम ये बोलते हैं इनको, जैसे महाभारत में भी है कि ये ईश्वर के रूप है। तो अगर आप ये बोलोगे कि शिव जी डायरेक्ट ईश्वर है, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि कि हम शिव, ये बोलते हैं कि शिव जी अलग है और वो अलग हो गए। ऐसा नहीं हो सकता।
अच्छा, शिव जी जो है, अब फिर वो आपकी बात तो गलत हो गई। आप फरमा रहे थे कैसे? कि ईश्वर आकार में आ गया, फिर ये तो ईश्वर ही नहीं है। नहीं, आप नहीं बोल सकते ईश्वर। मैं आप देखो, निराकार, इसको जब मैं बोल निराकार ईश्वर का रूप नहीं बोल सकते ना। देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी मतलब रेफरेंस से क्लियर कर देता हूँ जो मेरी बोलने का पॉइंट है। ये देखो, रुको। अब देखो, ये महाभारत का द्रोण पर्व का चैप्टर 202 है, ठीक है। इसकी है यार छोड़ दे इसको, 120 वर्ष। महाभारत को छोड़ हाँ, दे, मैं नहीं, आपको महाभारत क्लियर को कर रहा हूँ छोड़ एक दे, चीज, छोटी सी मेरी बात। बात सुन ले। बात नहीं, मैं सुन लॉजिक पे लेता आ हूँ। गई है ना रेफरेंस, अब। रेफरेंस से हाँ, मैं बात नहीं लॉजिक वाली अब बात ही कर होनी रहा है। हूँ। अब बात रेफरेंस से खत्म नहीं होनी। आपका एक क्लेम आ गया। मे- अब आप उस क्लेम से हम्म, तो खुद ही हट गए। आप कह रहे हैं कि शिव जी को ईश्वर नहीं कहा जा सकता। पहले आप फरमा रहे आप थे सुन। कि शिव जी जो है हम्म, वो आकार में, ईश्वर आकार में है तो शिव बन गया। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब मेरी रेफरेंस सुनोगे ना तो महाभारत में साफ लिखा है कि शिव जी के जो यार रूप रेफरेंस को बताए गए छोड़िए, हैं, मुझे एक आप ये समझाएं ना। आप हाँ ना हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। हाँ वही। या तो शिव अरे जी, हाँ, सुनो चलो। शिव शिव ब्रह्मा विष्णु, भाई। शिव ब्रह्मा, यार सुन तो रहे, हम्म, शिव ब्रह्मा और विष्णु, ये आकार में आ गया ना ईश्वर। ये तीनों को हाँ मिला के बिल्कुल। ईश्वर बनता है कि नहीं बनता? ये ईश्वर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, रुको रुको, ये गलत बात बोली ना हमने। मैंने ये थोड़ी बोला कि तीनों को मिला के बनता है ईश्वर। अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि ये जो तीन है, जैसे हम बोल देते हैं कि तीन की एक बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन है उसी सेम गॉड की, ब्रह्मा विष्णु और शिव की फॉर्म में। ये नहीं बोल सकता है कि आप भाई ये तीनों मिलेंगे तो वो ईश्वर बनेगा। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं हम इसे। यार समझे मैं मेरी बात, मैनिफेस्टेशन क्या को नहीं बोलना चाह समझ रहा रहा, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ। मेरी बात हूँ? सुने। मैं एक बहुत सादा आदमी हूँ। अब ईश्वर था आकार में, निराकार था, ऐसे ही है। ठीक है। ईश्वर था निराकार, वो आकार में हम्म आया है या नहीं आया? वो आकार में आया है अली या भाई, नहीं आया? आप मुझे 1 मिनट बोलने दो ना, मैं वही तो क्लियर करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा सिर्फ, यार आप रेफरेंस देना रेफरेंस के शुरू साथ। कर देते हैं। बात यह है कि या आया है या नहीं आया। अरे यार, मैं एक बात बोल लूं फिर आपको जवाब मिलेगा इसका, यस नो का। यही तो मैं कह रहा हूँ। चले बोलिए। ठीक है। बोलिए। तो ये मैं द्रोण पर्व का महाभारत का चैप्टर 202 कोट कर रहा हूँ। इसकी अब 105 वर्ष है। तो उसमें लिखा है शिव जी के बारे में, ये बता रहे हैं कि कृष्ण, श्री कृष्ण ही बता रहे हैं, कृष्ण जी अर्जुन को, कि शिव जी कौन है। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वे ही धाता विधाता विश्वात्मा और विश्व रूप कार्य के करता है। वे शरीर रहित होकर भी संपूर्ण देवताओं के लिए शरीर धारण करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इनमें कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि जो शिव जी है, और शिव जी को हम बोलते हैं ना कि ये ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन है। तो ये बोलते हैं कि जो शरीर रहित है, मतलब शिव जी जो ब्रह्म की मैनिफेस्टेशन में है उस टाइम वो शरीर रहित है। उसका कोई आकार नहीं, निराकार है। पर वो आकार लेके देवताओं के लिए शरीर धारण करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब निराकार आकार लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम बोलने का मतलब ये बोलते हैं स्क्रिप्चर भी, कि वो मैनिफेस्टेशन में आता है उस आकार में। यानी ये नहीं बोल सकते कि भाई एक निराकार एग्जिस्ट कर रहा है और वो शिव जी बन गया तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, निराकार सारा का सारा वहां आ गया। ये सिर्फ उसकी मैनिफेस्टेशन की फॉर्म है। तो उसी तरीके से इसमें अच्छा इसी। वैसे समझदार तो आप बहुत हैं, आप बात समझे। मैं बिल्कुल ये हाँ जी। क्वेश्चन आपसे करता तो हम्म आपने अब ना हाँ में जवाब दिया या ना में। अब निराकार जो है वो आकार में आया है या नहीं आया? सवाल फिर वही है। भाई, मैं बोलता रहा हूँ, निराकार आकार में नहीं आने का बोल रहे मतलब आप। ये होता है कि इसका मैनिफेस्टेशन लिया उसने। मैनिफेस्टेशन क्या होती है, समझाएं, एक्सप्लेन करें ना जरा। अब मैनिफेस्टेशन मैं समझाता हूँ क्या होती है। अब देखो, मैनिफेस्टेशन ये होती है कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है टाइम स्पेस और मैटर के बियॉन्ड, ठीक है, जो निराकार है, अच्छा। ब्रह्म बोलते हैं जिसे। पर जब वो मटेरियल वर्ल्ड में जब अपनी मैनिफेस्टेशन फॉर्म लेगा तो उसे मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे हमारा जितना भी एलिमेंट हो गए तो मटेरियल के, यार चलो स्पेस ठीक है, टाइम और मैटर। गॉड फॉर्म लेगा ना, गॉड फॉर्म लेगा ना। हाँ जी। आपने फिर वही लफ्ज नहीं, कहे। फिर जब मैं कहता हूँ कि इसको कह सकते हैं कि ये गॉड है, फिर कहते हो नहीं। भाई, मैंने आपको महाभारत कोट की ना, उसमें साफ तो लिखा है कि वो गॉड जो ओ है वो यार, निराकार है, शरीर रहित है। छोड़ दो यार, शरीर रहित महाभारत है, भी ठीक है। छोड़ दो, महाभारत भी छोड़ दो, नहीं, सारा छोड़ कुछ नहीं छोड़ सकते दो। ना महाभारत, छोड़ के दो। छोड़ सकते हैं ना। आपने फिर छोड़ भी देनी होती नहीं है, ना आपको भाई। पता है कितनी बार तो आपने छोड़ी है। एक मिनट मेरी नहीं, बात मैंने, सुनो। अच्छा नहीं, रुको रुको, निराकार देखो अब आकार में, अब गलत बोल रहे हो अली भाई। कब छोड़ी नहीं मैंने, देखे बताओ। वेदक, वेदक वेदक भाई देखे, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। नहीं, ऐसा ना करो ना भाई, झूठ निराकार क्यों बोल रहे हो आकार फिर, में, मैंने ऐसा ऐसा बोला कभी? नहीं बिल्कुल आपने काफी दफा बोला। अब मुझे ये नहीं, बता ये नहीं बोला दीजिए ना कि ना, निरा ये तो देखो गलत बात। अभी अभी बोल रहे हैं आप। अभी अगर आप मेरी अब तक की आपके साथ गुफ्तगू सुन लेना तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बार अपने आप को कंट्राडिक्ट किया। मैं आपसे भाई, जस्ट ये मैंने सिंपल आपको, क्वेश्चन, यार मेरी बात तो चलो सुनो। बोलो। हाँ हाँ, बोलो। निराकार आकार में आया है या नहीं आया? हाँ ठीक है भाई, निराकार आकार में आने का मतलब है कि उसकी मैनिफेस्टेशन है। मैं ये नहीं मैंने बोल रहा कि मतलब नहीं वो पूछा, निराकार आकार बन गया है। मैंने मतलब ये नहीं समझो ना जाना, मेरी मैं बात आप। अभी अभी मतलब की बात ही नहीं। जब मतलब पूछूंगे तब बता दीजिए। अभी ये है कि निराकार आकार में आया है या नहीं आया।
और भाई आपको वो मेरी एक बात बताओ, जो मेरी आइडियोलॉजी आपको उसके हिसाब से समझना पड़ेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि निराकार यार जब मैं आकार आपके में आने को आइडियोलॉजी के बोलते हैं। हिसाब से पूछ रहा हूँ कि निराकार आपके मुताबिक आकार में आया है या नहीं आया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से बताओ, आप अपने हिसाब से हाँ, बताओ। निराकार आकार में आया है विद रुक जाओ, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हम्म, निराकार आकार में बोलो। आया है, ठीक है। हाँ, विद तो निराकार मैनिफेस्टेशन। जब आकार में आ गया तो वो पीछे से हम्म, निराकार तो खत्म हो गया ना फिर। अब यही तो यार यही तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको। अब मैंने आपको यही तो कहा नहीं, कि जब निराकार आकार में आया, इसका मतलब ये थोड़ी कि स्पेस टाइम के बियॉन्ड के पीछे कुछ बचा ही नहीं, वो सारा इधर ही आ गया। इसीलिए तो मैंने आपको अच्छा आधा करके मैनिफेस्टेशन आया वर्ड है, यूज किया है। आधा आया है, आधा हाँ आया जी। है, आधा आया है कि अरे चौथा हिस्सा आया है। भाई हाँ, उसकी पावर है, इतनी पावर है कि वो अपनी फॉर्म मतलब इसमें मैनिफेस्टेशन में आ सकता है, उस चीज आकार बन और सकता यार है। पीछे से ये तो उसकी खत्म हो पावर गया है। ना, पीछे क्या कर रहा है फिर। वो अरे तो आगे ये आ गया। ह्यूमन, ये तो आपका माइंड है मुझे ना। बताओ, अरे अली एक भाई, मिनट ये यार, आपका। एक मिनट। मैं आपको अभी समझाता हूँ, मेरे प्यारे भाई, एक मिनट वेदक भाई। अब मैं आपको आपकी आपके बात समझ अंदर रहा हूँ, मैं आप क्या आपके बोलना अंदर चाह रहे बुद्धि नाम की चीज है। आपके अंदर बुद्धि नाम की चीज है या नहीं है? है। हो। हाँ, है। वो पूरी इकट्ठी है कि उसके टुकड़े करते हो? वो निराकार है। और निराकार के टुकड़े अरे कैसे करते हो कि एक टुकड़ा उधर है, एक आकार में आ गया। अली भाई देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये जो पावर बोलती है ना, इसे या ब्रह्म की तो पावर, सारा आ जो गया है। साकार होने वाली पावर है, देखो, देखो यार, तो वेदक ये आपके ह्यूमन सुन लो। माइंड से बियॉन्ड है। आप ये नहीं बोल सकते कि पीछे कुछ बचा नहीं और यहाँ पे कैसे आ गया। अच्छा आपके यही माइंड तो मैं में बोल आ रहा हूँ, ये गया उसकी और मेरे पावर है, मेरे माइंड से बियॉन्ड, नथिंग से यार क्रिएट मेरे करने माइंड से वाली। बियॉन्ड कर दिया आपने। आपके माइंड में आ गया और मेरे माइंड से बियॉन्ड हो गया। अरे क्योंकि मैं अरे सवाल कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप समझा नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे और कह रहे हैं ये बियॉन्ड है। और भाई, बियॉन्ड मैंने है आपको तो रेफरेंस कोट आप की यार। एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बता दें, समझा दें अरे, कि जब निराकार आकार में आया, वो सारा आया है या आधा आया है, कितना आया है? हाँ तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब निराकार आकार में है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन आई है, वो वैसा का वैसा ही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, अब जो समझे। मैनिफेस्टेशन उसकी आ गई शिव की सूरत में, हाँ। मैनिफेस्टेशन उसकी आ हम्म। गई। अब ये जो शिव है, हाँ, इसको कहा जा सकता है कि ये वो निराकार का आकार है, ये ईश्वर है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि उस मैनिफेस्टेशन, उस निराकार की मैनिफेस्टेशन है, जैसे यजुर्वेद में भी, महाभारत में लिखा है कि यार वो मेरा शतरुद्र नाम से। मतलब, यार उसका रूप है ना, हाँ हाँ, उसी का ठीक है। रूप है ना, ये ईश्वर ईश्वर का हम्म। रूप है ना। तो इसको ईश्वर क्यों ईश्वर नहीं की कहेंगे? मैनिफेस्टेशन, आपके हाँ। आपका रूप आपका ही होता है यार, हद हो गई है। आपका रूप आपका तो है वही तो मैंने और बोला ना, ईश्वर का रूप जो है वो ईश्वर अरे का रूप नहीं है, वो ईश्वर नहीं इसी है। का तो जवाब दिया श्री कृष्ण ने। अब सुनो तो सही, इसका ही जवाब दिया ना आपके क्वेश्चन का। यार पहले ये मान वो तो मैंने जो लो ना, कोट किया पहले अभी। ये क्लियर तो कर लो, फिर जवाब ले लेते हैं। श्री कृष्ण जी तो झूठ ही बहुत हाँ हाँ, बोलते हैं। बोलो। हाँ, श्री कृष्णा जी के तो हाँ। झूठ ही बहुत है। मैं तो नहीं उन पे ट्रस्ट करता। नहीं वो आप कर सकते हैं तो कर नहीं, सकते हैं, आप मैं ना नहीं करो ना, करता। आप तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन यार बोलो आगे। मुझे समझाओ यार, मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ हम्म। कि अब ये जो शिव जी हैं, ये आकार में आ गए, हम्म। ये ईश्वर ही है ना आपके मुताबिक? भाई अब देखो, मैं वही बता रहा हूँ, जब शिव जब निराकार से आकार में आता है ना, साकार फॉर्म में आता है, तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। तो उसे हम ये बोलते थे कि जब निराकार फॉर्म में था, वो उसी का ही रूप था, पर अब वो उससे यार अलग होकर फिर वही साकार फॉर्म कहानी, में आ गया। उसी का रूप था। यार मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो आपका रूप होगा, अरे यार। उस हम्म। आपका जो आकार और जो आपका रूप है, उसको कहा जा सकता है हम्म। कि ये वेदक हिंदू है। क्या क्या मेरे आकार को। हाँ जी, आपका एक आकार है, उसको कहा जा सकता हम्म। है कि ये जनाब वेदक साहब है। भाई यार, आप मुझे गॉड की पावर से कैसे कंपेयर कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि वो उसकी मैनिफेस्टेशन आई है। मैं तो ह्यूमन हूं ना, तो मेरी तो एक ही फॉर्म रहेगी जो है। और यार जो आपकी फार्म है, ये जो आप इस वक्त हम्म। आकार की फार्म में है, दरअसल जो है हाँ। वेदक साहब, आप भी जानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं। असल तो आपकी अच्छा। स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन ये जो ठीक आकार है। है, ये आपका ही है कि किसी और का है? हाँ, तो ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी मेरी है, और मतलब सोल है इसके अंदर, आत्मा बोल देते हैं जिसे। आत्मा तो आपकी एक्चुअल चीज हो गई ना। तो ये बॉडी जो है, ये हाँ, तो किसकी फिर है? मेरी है कि आपकी है? हाँ, बॉडी मेरी होगी, आत्मा इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए। जब मैं यही चीज हम्म। वहां पर कहता हूँ कि जब वो आकार में आ गया, वो उसका रूप है, तो उसको क्यों नहीं कहा जा हम्म। सकता कि वो ईश्वरी है? तो उसको कहा गया, पूरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात मैं पूरी रेफरेंस कोट करने में, आपने एक में रोक दिया मुझे। पूरी सुने, देखो क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही दाता, विदाता, विश्वात्मा और विश्व रूप कार्य के करता है, यानी वो ही अपनी उस फॉर्म में सब कुछ करने वाले हैं। शिव जी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में लिखा है कि उनके दो शरीर माने जाते हैं, एक घोर और दूसरा शिव। ये दोनों पृथक पृथक है, और इनसे बहुसंख्य शरीर प्रकट प्रकट होते हैं। उनका जो घोर शरीर है, वो का रूप अग्नि, है। विष्णु और सूर्य है, यार ठीक है। बात तो वही हो गई यार, जो मैं तब से पीट रहा हूँ वही बात आप कर रहे हो। भाई ये रूप है या नहीं है? या हाँ कर दो या ना कर दो। अभी तक आपने जलेबी घुमाई हुई है, ना हाँ कर रहे हो ना ना कर रहे हो यार।
भाई ये तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया, उसी के रूप है, इससे ज्यादा क्या चलो ठीक है, ओके, बोलूं। अब आगे चलते हैं। ये जो शिव जी अपनी वाइफ के होते हुए भी वो उस खातून के पीछे चल गए थे, और जो शिव जी का हुलिया था, कि जटाएं हाँ रखी हुई हाँ थी, ठीक है। वो क्या ये किस चीज का सिंबल है? हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? ईश्वर जो आ गया हाँ मैं रूप बताता बना हूँ। के, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात सुन लो ना यार, फिर सही से जवाब देना। जब ईश्वर ठीक है। आ गया, आया भी इसलिए कि हिदायत और रहनुमाई करे इंसानों की, तो यार ये जो हुलिया है शिव जी का, इस हुलिये में आपके लिए क्या हिदायत और रहनुमाई है? वीडियो जरा ऑन करें, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जटाएं हैं कि नहीं है, राख रूख नहीं मरी नहीं हुई है मेरी कि नहीं नहीं है। मरी हुई? क्यों नहीं है? ना आप ना। शिव भक्त नहीं है? शिव भक्त नहीं है? अब मुझे 2 मिनट बोलने देना, आप बात कंप्लीट कर लो अपनी। जी जी, बोलिए। हाँ अब मैं विद रेफरेंस बोलूंगा, ठीक है, 2 मिनट पूरे। ठीक है जुल्फिकार भाई। हाँ तो देखो, आपने अभी कोट किया कि शिव जी के अपनी पत्नी के होते हुए, जो आप कभी पीछे दिखा रहे थे कि सीमेन गिर गया, ये हो गया, ठीक है। फिर आपने हुलिया नहीं गिरा। कोट किया। अब मैं भाई अब रोको मत, 2 मिनट कंप्लीट सिर्फ। कर, बोलने दे। जी वैदिक भाई ठीक है। बोलिए बोलिए सर आप। हाँ जी। तो अभी आपने मतलब पिछले में भी ये कोट किया था कि शिव जी का सीमेन वो हो गया ड्रॉप, फिर आपने कहा कि ऐसे, मतलब आपने काफी चीजें बोली कि ऐसे मतलब क्या कैरेक्टर है, और फिर आपने कहा कि उनका जो मतलब हुलिया है वो भी अजीब है, ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़े से एक बेसिक, सबसे बेसिक रूल बताना चाहता हूँ, जो हमारी स्मृतियां और व्यास स्मृति और मनुस्मृति का है, कि अच्छा, उसमें ये अब होता देखिए, है कि आपने जब भी। सेंटेंस कंप्लीट किया, मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेने दें। आपने ये नहीं जो नहीं नहीं फरमाया ना कि भाई। नहीं नहीं अब नहीं, सिर्फ एक मिनट सर, एक सेंटेंस जस्ट, उसके बाद हाँ कंप्लीट बोलो। कर दीजिए। पब्लिक के सामने मैं नहीं चाहता कि कोई गलत बात जाए, ये मैंने नहीं कहा, मैंने आपकी किताबों के मेरे भाई रेफरेंस दिए, आपकी किताबें कहती हैं, मेरे अब ऊपर क्यों वही डाल मैं, रहे हैं? अब अगर नहीं आपकी वही मैं बोलने किताबों में वाला था ना, शिव जी सुन। का ये हुलिया लिखा हुआ है, आप मुझे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, यार नहीं नहीं माने नहीं कि नहीं आपकी भाई। किताबों में ये हुलिया लिखा हुआ है, पब्लिक को क्यों अब गुमराह मेरी, करते हैं यार ऐसी बातें करके? मैं 2 मिनट, अली भाई 2 मिनट में पूरी बात बोलता ना, अब अपने बीच में रोक दिया मुझे। ओके, यही तो बोलिए, बोलने फिर वाला मेरे था, ऊपर सुनो। ना ना रख के चलाएं तो भी यार। ओके। हाँ ठीक है। तो देखो, आपने जो ये कोट किया, आपने कहा कि कोट, अब यही बोलने वाला था मैं कि कोट किया आपने कि शिव जी के बारे में ये लिखा है कि सीमेंट ड्रॉप हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे जो स्क्रिप्चर का बेसिक रूल है वो ये है कि जब हमारी स्मृति, व्यास स्मृति, जिन्होंने वेद व्यास ने, जिन्होंने अपने ये वेद लिखे हैं, मतलब कंपाइल किया सारा कुछ, तो उन्होंने अपनी स्मृति में लिखा, और मनुस्मृति जो सबसे फर्स्ट है उसमें ये लिखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज आएगी जो इतिहास में है और पुराण में है, ठीक है। अगर इतिहास में पुराण में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगी और हमें ये लगेगा कि ये चीज दोनों में मैच हो रही है कि नहीं, तो हमें पुराण को रिजेक्ट करते इतिहास को पकड़ना है। ये व्यास स्मृति के 1 चैप्टर का 4th वर्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने जो ये जो भी एक मिनट कोट रुक किया है कि जाए, शिव जी एक के मिनट सीमेंट। रुक जाए सर, बात नहीं आगे निकल जाएगी। नहीं नहीं एक मिनट नहीं रुक यार, जाए, फिर नहीं 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 नहीं, बात आगे निकल एक जा रही, मिनट तो नहीं नहीं बोलने दो ऐसे भाई। नहीं। यार आप 5 मिनट बोल भाई लेना, देख लो लेकिन जुल्फिकार ये भाई, ये पॉइंट सही निकल नहीं है। जाए। यार मेरी अली बात भाई सुन आप ले, अपना भाई आपने एक पॉइंट मिनट यार, सिर्फ 2 मिनट मांगे आपने मैंने। आपका पॉइंट आ गया ना यार, आपका पॉइंट आ नहीं गया कि पॉइंट नहीं आया इतिहास ना, वाली पूरा बात। पूरा तो होने दो यार। पॉइंट चले नहीं यार, आया वेद सर व्यास आप। जी का अपना इतिहास बड़ा गंदा है यार, वेद व्यास जी भाई पे देखो भी बात कर जुल्फिकार भाई लेते, भी चले बोल यार रहे आप हैं। आगे। अपना, जी अली रज़ा साहब आप अपना इनको पॉइंट रख लेने दीजिए। आप वो पॉइंट लिख लीजिए जिस पे आप बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ वैदिक भाई फिर आप भी बिल्कुल टू दी बिल्कुल। पॉइंट बात करेंगे, कोई लड्डू शड्डू नहीं हाँ बनाएंगे, जी हाँ ठीक जी है मेरे भाई। बिल्कुल। चले। ठीक है। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जब भी व्यास स्मृति का रूल है और मनुस्मृति का भी, जब भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी स्मृति में, यानी स्मृति में, इतिहास में और पुराण में, तो हमें पुराण की वो उस बात को रिजेक्ट करना है अगर वो स्मृति में नहीं है। तो आपकी जो भी आपने बात कोट की कि शिव जी का सीमेंट रूप हो गया या शिव जी का रूप ऐसा था, वो ना तो हमें इतिहास में मिलता ना किसी स्मृति में। उसी तरीके से जब आपने ये पूछा कि शिव जी का रूप कैसा है, तो कृष्ण ने खुद उसको डिस्क्राइब किया कि शिव जी का रूप कैसा है। ये देखो, ये है महाभारत का, 2 मिनट, ये देखो ये महाभारत का है, द्रोण द्रोण पर्व का चैप्टर 202 का 142। कृष्ण बता रहे हैं कि उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय और परम कांतिमान है, वह देवताओं के उपयोग में आता है तथा मनुष्य लोक में उसका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो शिव जी का रूप है वो ऐसा है कि परम कांतिमान, उसे मतलब सभी इससे बियॉन्ड है, मतलब इतना तेज है उसके अंदर कि उसे देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। और उसमें लिखा है वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और उनकी जो घोरतर मूर्ति है उसके द्वारा भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं। तो इसमें बोला गया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी उनमें कोई लस्ट या ऐसी चीज नहीं है। तो आपने जो भी ये कोट किया है कि शिव जी का सीमेंट रोप हुआ या कुछ, ये ना तो इतिहास से मैच करता किसी उससे कंसेप्ट से, और ना ये उससे क्या कहते हैं स्मृति से मैच करता। तो ये जो पुराण की बात है ये टोटली गलत है। ये आपने जो भी कोट किया उसे रिजेक्ट किया जाता है इसी बात पे। पुरान अब गलत है। आपकी बात कंप्लीट हो गई है, आपको हाँ ये जी हाँ जी पता हाँ ही जी, अब नहीं है बोलो। कि आपने कैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं उधर ही रोक रहा नहीं था नहीं कोई नहीं। ताकि आप ज्यादा कुल्हाड़ी ना मारें। आप मुझे हाँ ये जी बताओ बताएं कैसे कि मारी। ये जो कुरान है, आपने व्यास स्मृति हम्म। में से, आपने व्यास स्मृति कोट की है ना? मैं हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, वो किसने लिखी है? व्यास ने, वेद व्यास ने। अच्छा, और ये पुराण मैंने लिखे हैं, ये किसने लिखे हैं? भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जब पुराण जो मतलब लिखे मैंने हैं ये नहीं वेद व्यास पूछा, ने, ठीक है। मैंने ये पूछा पुराण जवाब किसने लिखे हैं? पुराण किसने लिखे हैं? हाँ ठीक है, वेद व्यास ने, पुराण भी वेद व्यास ने लिखे हैं। हाँ, वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने फिर पुराण अब में हाँ, झूठ इसका बोला है। जवाब देने और देना मुझे। एक बिल्कुल। मिनट, ना 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 ना, अब नहीं, अब तड़प क्यों रहे हो यार? रुक जाओ, मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपने पैर पे, वेदक भाई खुद कुल्हाड़ी मार चुके हो और भाई वेद पता है मुझे व्यास की आपका क्वेश्चन, बात को पूछो पूछो। बुनियाद बना रहे हो। और वेद व्यास ने तो पुराण लिखे हैं। वेद व्यास, हाँ इसका हाँ मतलब ठीक है है। वेद व्यास झूठ बोलते हैं। एक मिनट, साबित हो गया कि वेद व्यास जी जो है पुराणों में झूठ बोलते हैं। तो जो आप हमें बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति कोट कर रहे हैं, वहां पर क्या गारंटी है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे? जो आप पेश हाँ कर रहे ठीक हो है, सकता चलो है ये उन्होंने झूठ बोला हो। और दूसरी होगी। बात, ये रुक अब जाए। इस, नहीं नहीं हुई ना, नहीं हुई। हाँ आपने चलो 2 बार बोलो कानों बोलो। पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरी बात ये नहीं कि जो नहीं, मैं आपने जवाब हमें दूंगा जो इसका। दिया, मुझे क्यों रोक रहे हैं? चलो क्यों आपकी रोक बात, रहे हैं? ठीक है बोलो। अच्छा, चलो अब मुझे बोल लो भाई। बताएं। हाँ, जो रूल आपने मेरे लिए रखा, अपने लिए क्यों नहीं रख रहे भैया? फिर दूसरी बात ये कि आपने हमें शिव जी का हुलिया बताना था। तो कहां पर शिव जी हम्म। का हुलिया आपने हमें बताया कि वो कपड़े कुपड़े पहनते थे, कुछ सुलझे हुए इंसान थे? कहां पर ये लिखा है? जो रेफरेंस आपने दिया, जिसके साथ आप इस कपड़ों वाले रेफरेंस को ठुकरा रहे थे, वो भी उसी तरह का ही है। उसके अंदर कहां पर लिखा है कि शिव जी बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, कोई बाल बूल काट के रखते थे, धो के रखते थे, जिस्म पे खाक और धूल नहीं मला करते थे? ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई जो आपने हमें दिखा दी? कंट्राडिक्शन तो आप साबित कर ही नहीं सके। शिव का जो रूप ठीक। आपने बताया है, जो रेफरेंस आपने महाभारत में से दिया है, वो भी तकरीबन उससे मिलता जुलता है। उसके अंदर कोई वजाहत नहीं और कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कुरान के रेफरेंस के साथ। रिजेक्ट किस बुनियाद पे किया? अब आपके सामने ठीक 2 से अब 3 चीजें मैंने रखी हैं। अब वेद व्यास जी बिल्कुल। को झूठा कहें कि वो झूठ बोलते हैं पुराणों के अंदर? हम्म। झूठ बोलते हैं। ठीक। अब आपकी बात कंप्लीट होगी, मैं जवाब दूंगा इसका। भाई टू ओके दी जी। पॉइंट अपना वैदिक भाई टू दी ठीक है पॉइंट टू दी, बोले हाँ कि टू दी पॉइंट। बिल्कुल टू द पॉइंट बात पुराण करते हैं, को ठीक है। आपने रिजेक्ट कर दिया, पुराण का आपने माना नहीं है, तो आपने दूसरे से वो वेद व्यास जो थे उनको आपने पुराणों ने जो पुराण अब लिखे हाँ थे मेरी उनको बात आप सुन। रिजेक्ट ठीक ठीक। कर दिया। जी जी हम जी अली, अब मैं जुल्फिकार भाई बोल लूं 1 मिनट जी जी, आप इसी बोलिए, पॉइंट एक पे। मिनट आपके पास। ठीक जी है जी ठीक है। हाँ तो अली भाई ने पूछा कि भाई जब व्यास स्मृति भी वेद व्यास ने लिखी है और पुराण भी वेद व्यास ने लिखे हैं, तो झूठ बोला वेद व्यास ने। तो मैंने वही तो आपको रूल दिखाया कि जब भी पुराण स्मृति से और इतिहास से मैच नहीं करेगा तो उसे रिजेक्ट करना है। पुराण में हम ये नहीं बोलते कि 100% गलत है, कई बहुत सारी चीजें हैं जो महाभारत से मैच करती हैं, वेद से मैच करती है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। जो चीज भी पुराण की इतिहास और स्मृति से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी उसे गलत करेंगे। और आपने पूछा कि शिव जी का मतलब उसमें क्या हुलिया दिखाया गया है, तो ये वन पर्व के चैप्टर में है कि इसमें देवताओं के बारे में लिखा कि देवताओं का क्या हुलिया होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि उनके किसी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती, यानी उन्हें पसीना नहीं आता देवताओं को। ठीक है, और लिखा है उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती हैं, मतलब वो जैसे हम आंखें झपकते हैं ना, तो उनका टाइम स्केल ऐसा है कि आंखों की पलकें नहीं झपकती उनकी। ठीक है, उन्होंने जो पुष्प मालाएं इससे पहन रखी है कंट्राडिक्शन वो हो गई है। नूतन विकास से। जो होलिया पुराणों के अंदर है, इससे कंट्राडिक्शन होगी कि वो आंख नहीं झपकते। इससे अब मैं कंट्राडिक्शन वही तो साबित हो गई है। हद हो मैं गई वही तो यार कह रहा हूँ विवेक ना भाई। भाई, जो चीज अब लंबी जलेबी भाई बनाओगे, जो पब्लिक का भी स्मृति। टाइम जाया करोगे, मेरा भी। यार कंट्राडिक्शन साबित करो, आपने कंट्राडिक्शन। चलो ओके, एक और चीज, आपको एक और चांस देता हूँ, ऐसा गोल्डन चांस हम्म। किसी हिंदू को नहीं मैं दूंगा अच्छा। जो मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म। गोल्डन चांस दे दिया आपने, ये तो ऑन ठीक कर है। लिया है कि वो रूप में आए थे। आके उन्होंने किया क्या हम्म। है वो बताएं। इंसानियत की क्या खिदमत की है वो बताएं। कोई 2-4 उनकी खिदमत हाँ बताएं। उन्होंने किया, मतलब वो उन्होंने जैसे, अब आप वो पढ़ोगे, एक गुरु गीता नाम से है जिसमें मतलब शिव जी के ये थे कि शिव जी ऋषियों को और इनको उपदेश देते थे। जैसे आप गुरु गीता पढ़ोगे, उसमें चैप्टर है पूरा मतलब गुरु के बारे में, मतलब ऐसी टीचिंग्स। और महाभारत में भी आता है कि उन्होंने काफी खुद क्या चीजों पे किया हेल्प की, है जैसे अर्जुन। प्रैक्टिकली, हमें क्या करके दिखाया है, मैं ये नहीं पूछ रहा। टीचिंग तो मैं वही भी बता रहा देता हूँ। हूँ। टीचिंग तो मैं भी देता नहीं हूँ रुको लोगों रुको को। यार रुक जाओ ना एक भाई, मिनट, सुनो उन्होंने तो। क्या खिदमत की है अर्जुन, इंसानियत की, वो आपने बतानी है हमें। हाँ इंसानियत की बताता हूँ। तो अर्जुन को जैसे उस टाइम अस्त्रों की जरूरत थी, उसने मतलब उसको चाहिए थे, तो वही शिव जी ने मतलब अस्त्र उसकी चाहिए हेल्प थे? की उसमें। अच्छा, अस्त्र हाँ जी। चाहिए थे उस तरह, मतलब हथियार चाहिए थे लड़ने के लिए, हैं? लड़ाई करवाने आए थे? हाँ नहीं नहीं आए ही सुनो, लड़ने दुष्ट थे। मैं वही यार, तो मैं बोलता रहा हूँ कि शिव जी का काम, शिव जी ने ऋषियों को जितने उपदेश दिए शुरू में, गाइडेंस शिव जी ने ही दिया है वो शुरुआत में, जितनी हमारे अच्छा, ये आयुर्वेद हो लड़ाइयाँ गए सबका लड़ाइयाँ सब। शिव ने करवाई है। ठीक है, मैं समझ गया, ये कारनामा है कि ये उन्होंने दुष्टों के लड़ाइयाँ करवाई खिलाफ, इंसानों के दरमियान। लड़ाइयाँ दुष्टों के खिलाफ करवाई हैं, उसमें कोई कौन सा प्रॉब्लम नहीं है। दुष्ट था मुझे बताएं, जब ये उधर ये सती माता जी की क्या? ने आत्महत्या की है? मुझे बताएं, उधर किसकी? सारे देवता खड़े थे? उधर सारे देवता खड़े थे कि नहीं खड़े थे? भाई यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपकी ये जो चीजें हैं ये मैच नहीं करती नहीं, मैं इतिहास और बोल रहे उससे, हैं तो आप इसीलिए गलत आपको। बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं सीधा करता हूँ, आप क्या खिदमत की है। बिल्कुल आपने ये बात ऑन बोलो। करके ठीक किया कि उन्होंने पुस्तक बनाए हैं।
और उन्होंने जंगो जदाल किए हैं। और सती जी अब कर यार रही आप है अपने वर्ड आत्महत्या। ऐड कर देते हो बीच में। अच्छा, सती जी ने आत्महत्या नहीं की? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये आपकी ये मेरे चीजें इतिहास से नहीं मैच करती ना, स्मृति से, तो इसे मानना नहीं कमाल जाता। हो गई भाई। आप स्मृति के अंदर भी वही बंदा स्मृति के अंदर लिख रहा है, वही पुराण लिख के आपको दे रहा है। इसका अरे मतलब है मानो कि भाई वेद वही व्यास तो जी रूल झूठ बना है बोलते ना, हैं। अच्छा, झूठ मैंने भी नहीं बोला ना बोलते वही हैं। रूल बना है, जो पुराण मैच कंट्राडिक्शन भी करेगा उसे आपने नहीं मानेंगे। दिखाई। मुझे ये बताओ कि यार अग्निदेव जो था, अग्नि एक मिनट रुको ना, अग्निदेव जो था उधर, आत्महत्या जब हम्म की सती माता ने, अग्निदेव के पास तो आग की शक्ति थी, तो जलाया तो अग्निदेव ने है, मार दक्षा को दिया है अरे मैं शिव आपको जी ने। यार मैंने आपको क्या बोला, जो आपकी जो भी आप पुराण कोट कर रहे हो ना, अगर वो इतिहास और उससे मैच नहीं करता, यही रूल है, तो उसे माना नहीं जाएगा। यही मनुस्मृति का और रूल है, भाई जी जब पुराण लिखे भी मैच नहीं गए क्या, थे। मुझे बताएं कि महाभारत के अंदर ये जो आपका आया है इस रूप के अंदर क्या, शिव जी, पूरी स्टोरी मौजूद है? किस रूप के फिर अंदर? चेक कर लेते हैं। नहीं महाभारत के रुको, अंदर दिखाना शिव जी, किस। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपका थोड़ा सा हाँ ना चैप्टर दुरुस्त बताओ। करके आपको भेजता हूँ। जब शिव ठीक जी है ठीक तशरीफ ले आए, शिव जी आ गए आकार में, इंसानी रूप है। लेके, उन्होंने कोई जिंदगी गुजारी है कि नहीं? 1000 साल तो उन्होंने सती माता के साथ सनातन की प्रैक्टिस में गुजार दिया। उन्होंने कौन सी ये शिक्षा कहाँ देनी थी? महाभारत में लिखा है? मुझे रेफरेंस कोड महाभारत कर में दो, महाभारत मैंने में कहाँ लिखा है ये? मैंने तो ये कहा ही नहीं है कि महाभारत में लिखा है। मेरी बात तो सुन लो ना। तो मैं वही सुनोगे तो तो कह रहा हूँ समझ ना, ये आएगी ना। आपको दिखाना पड़ेगा तो इतिहास या सुन तो स्मृति से। लो। मेरी बात सुनोगे तो समझोगे ना मेरे भाई। ये ठीक है शिव चलो पुराण बोलो। के अंदर, ये शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है वेदक, मेरे प्यारे भाई। हम्म अब मेरी बात गौर से सुनो। जब एक बंदा, एक व्यक्ति आया है, उसकी हिस्ट्री तो होगी। हम्म तो क्या बिल्कुल। वो क्या क्या करता रहा, क्या है महाभारत के अंदर? कोई चैप्टर है? शिव जी का इतना अहम करेक्टर है, आपका इतना अहम करेक्टर है, हम्म आप भी उसको ऑन कर रहे हैं, उसको आकार में भी मान रहे हैं कि ईश्वर आकार में आया। तो वो करता क्या हम्म रहा है? क्या आपकी हिस्ट्री की किताब में है? हाँ ठीक है, ये जो आप किस पूछे ना, मैं किताब में है? करता क्या रहा है वो, हाँ वो सारा द्रोण पर्व में पूरा एक्सप्लेन्ड है, पढ़ लेना आप। द्रोण पर्व में क्या एक्सप्लेन है? इधर पढ़ना शुरू करें, मैं देखता हूं कि कितना है। नहीं तो मैं पुराण पढ़ने शुरू करता हूँ, 2-2 हजार पेज के पुराण है। वो भाई एक्सप्लेनेशन है पूरी, पुराण, वो हिस्ट्री तो है। वो हिस्ट्री तो, असल मैंने हिस्ट्री आपको, तो है ही पुराणों में। मुझे निकाल के दो, भाई देखो इनकी हिस्ट्री निकाल के दो, निकालो। ये पर्व पढ़ना मैंने शुरू आपको, करो, मैं देखता हूँ रात। मैं सर सारा प्रोग्राम छोड़ देता हूँ, तुम ना ये पढ़ना शुरू अच्छा करो। मैं देखना चाहता हूँ कितनी हिस्ट्री है आपके पास महाभारत के अंदर। भाई क्यों पर्व गलत बयानी बहुत करते हैं बड़ा आप? पर्व है, आपको पर्व इतना बड़ा कैसे पढ़ूं उसमें सारा? आप पढ़ो ना, कोई बहुत बात बड़ा नहीं, पढ़ पर्व। दो। कोई बात नहीं, पढ़ दो, मुझे पता तो चले ना। रुको फिर खोलने दो, रुको फिर। मैंने तो आपको ये जो आपके लिए निकाली थी वो तो आपने सुनी नहीं। चलो पूरा पढ़ लेते हैं। पूरा अच्छा पढ़ो, कोई एक बात नहीं। मैं ये म्यूट पे जा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ये मैं सुन रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितने मिनट आप बोलते हो कि शिव जी के बारे में लिखा। और मुझे इधर से बताओ, महाभारत बुरी भाई देखो, एडिशन पढ़ रहे हो ना? यहाँ से करते हैं, महाभारत बुरी, मेरे पास जो रेफरेंस महाभारत। है ना, अभी रुको, हाँ, हाँ, हाँ। 2 मिनट रुकना। हाँ मेरे पास कुछ 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 मेन मेन रेफरेंस है, वो सारी मैंने अलग अलग आदि पर्व से है आओ, जैसे आप वो, मेन में क्योंकि नहीं अभी निकलने पूरा हैं पढ़ने भाई जी। बैठेंगे तो नहीं पढ़ो आप पूरा, मैं मतलब। देखता हूँ शिव जी की बायोग्राफी जो लिखी हुई हिस्ट्री के अंदर, वो दिखाओ मुझे। भाई दिखाओ कहाँ है? अब देखो मैं, यार बहुत बार मैं अब ये सुनो, चलो मेन बता देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ जी, मैं ये निकालने लगा हूँ महाभारत। इधर भी बुरी एडिशन पढ़ रहे हो ना? हिंदी वाला निकाल लो, संस्कृत टू इंग्लिश हिंदी। नहीं, आप बुरी वाले को क्या हो गया है? वो खराब हो किसको गया वाले अब। को? बुरी वाले को पढ़ो। बुरी वाला कौन सा है? बुरी वाला महाभारत का एडिशन। भाई मैं इधर हिंदी वाला चलाता पढ़ो हूँ ना, बात। संस्कृत हिंदी, गीता प्रेस का, और भाई गीता प्रेस हिंदी मुझे गोरखपुर नहीं वाला। आती है, मैं क्या करूँ? हिंदी मुझे नहीं आती, इंग्लिश मुझे आती है, मैं वो निकाल देता हूँ आपके सामने। अरे भाई इंग्लिश में तो यार ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं ये रेफरेंस कोड कर रहा हूँ मेरे पास जो तो पढ़ी यार है। आप पढ़ो, मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे बायोग्राफी चाहिए शिव जी की। मैं अब ये देखना देखो, चाहता हूँ हाँ मैं, बायो, मेरी बात सुनो एक मिनट, तुम्हें समझ नहीं आई अभी भी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, जब ईश्वर आकार में आ गया तो उसकी जो बायोग्राफी है, जो यहाँ पर वो आकार में आके जितने उसके कारनामे, जितनी उसने जिंदगी गुजारी है, वो महाभारत आपकी हिस्ट्री की किताब के अंदर कहाँ पर है? शुरू से लेके हाँ एंड चलो पे मुझे ठीक है, तो ये लो दिखाओ। एक मिली मुझे। ठीक है ठीक है, ये आदि पर्व का चैप्टर 18वां है, ठीक है। ये वर्ष है इसकी 42। अब देखो, मुझे वर्ष इस आपने 42, पूछा ना क्या। 41 से चलो ना। बायोग्राफी ऐसे होती है, 42 से चलते हैं। बायोग्राफी तो अलिफ से ए से जी तक होनी चाहिए। अब भाई 42 पे चले गए, उससे पीछे मुझे वन से उससे दिखाओ। भी उससे पीछे समुद्र मंथन लिखा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बायोग्राफी नहीं है, समुद्र मंत्री होंगे आपके। आगे अरे चलोगे नहीं नहीं 5 वर्सेस के समुद्र, बाद। चलो 42 से आगे भाई पढ़ना शुरू करो। ओके ओके, चलो शाबाश। हाँ ठीक है। तो ये लिखा है मतलब ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उस टाइम समुद्र मंथन हुआ था मुझे शॉर्ट में जब। नहीं सुनना है, मैंने डिटेल में सुनना है। 42 से पहले का बता रहा हूँ ना, शॉर्ट में आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक है, तो ये था कि उस टाइम वो हो गया था, जैसे विष फैल गया था, मतलब जहर पूरे वर्ल्ड में।
तो उसको मतलब पीने के लिए जैसे बोला जाता है ना कि शिव जी का मतलब गला नीला नीला दिखाया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने जहर पिया था पूरे वर्ल्ड का, जिससे सारे मतलब प्राणी थे जितने भी लिविंग भी उनको बचाया था। तो ये 42 में लिख रखा है कि उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोक के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने लोकी की रक्षा करने के लिए उस महान विष को पी लिया। यानी मतलब एक मिनट भगवान ब्रह्मा ने एक मिनट किसकी हम्म, किसकी प्रार्थना की है? ब्रह्मा ने प्रार्थना की। ब्रह्मा ने प्रार्थना की? ब्राह्मण ने या ब्रह्म ने? हाँ, ब्रह्मा ब्रह्मा जो ब्रह्मा विष्णु शिव, ब्रह्मा हो गया अलग। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, अच्छा फिर? हाँ, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान हाँ श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। यानी उस टाइम जो ये बोला जा गया था कि सारी जगह जहर फैल गया था उस समुद्र मंथन से, तो उस टाइम शिव अच्छा जी ने उसको पिया। तो अगली 43 है कि मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान कर करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी को नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। यानी उस टाइम आगे उन्होंने चले उस आगे विष को चले। पिया। ओके, यानी यूं नहीं आगे चले, चले चले। ये काफी लंबी चीज है ना, भाई इस टाइम यार, बायोग्राफी है पूरी। यार ये अलग अलग चैप्टर से निकाल रखे ना, इस टाइम मेरे पास इसके हैं आबादी पर्व के कुछ हाँ, कुछ हैं। हिस्ट्री है ही नहीं है, मैं यही तो साबित करना चाह रहा अरे हूँ नहीं नहीं कि रुको। भाई जी आपके पास अरे हिस्ट्री है ही पुरानों में। आप मुझे कहानी सुना अरे रहे हैं, आप पुराना समझ रहे हैं सुनो कि तो, मैं आपकी इस कहानी में ये पूरी आपके बात दो नहीं सुनते रेफरेंसों यार। में आके इसको हिस्ट्री मान लूं और ये मान लूं कि ये कंट्राडिक्ट अरे कर रही है उसके साथ। यार मैं क्या वेदक बोल यार, रहा हूँ, थोड़ा सा तो बुद्धि सुनो। से काम लो यार। मैं तुम्हारे सामने यार, मैं मैं बोल अली रजा बैठा हूँ, अरे यार, क्यों क्यों आप गलतफहमी ऐसा का करो शिकार हो गए? चैप्टर खोलो, चलो इंग्लिश खोलो एक बार, आदि पर्व। यार आप मुझे बताओ तो सही ना, मैं तो खोलता हूँ, इधर चलाने के लिए बैठा हूँ। जहां पर पूरी भाई मैं हिस्ट्री वही तो शिव कह जी रहा की लिखी हुई है, वो बताओ मुझे कौन सी हिस्ट्री की किताब है पुराणों हूँ। के मैं अलावा। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना फोल्डर बनाया हुआ, उसमें महाभारत में अब शिव कौन जी का सी है जहाँ जहाँ पे। फोल्डर? आपके सारे निकल आए हैं, अभी दो आयतें निकली हैं आपके अरे पास सुनो से, तो, दो वर्सेस। अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या दो किया। नहीं है भाई। आपने, यार सुनो तो सही, आपने पब्लिक के सामने ऑन किया कि व्यास जी ने ये पुराण लिखे हम्म। और पुराणों में उन्होंने झूठ बोल दिया। ठीक है, अब आप अरे यार व्यास जी को चेक करने के लिए आएंगे महाभारत के अंदर। रुक जाओ रुक जाओ, महाभारत के अंदर क्या है? आपके पास दो वर्सेस हैं। और वो हिस्ट्री कहाँ है जब शिव जी अरे है? मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ यार, ईश्वर क्या क्या करता रहा है, हमारे लिए क्या करके गए हैं अरे ईश्वर जी, मैं वो देखना चाहता हूँ यार। मैं आपको, हाँ देखो अली भाई, मैंने आपको दो कोट की, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अलग अलग चैप्टर की डिफरेंट वर्सेस हैं। इस टाइम मेरे पास कुछ कुछ वर्सेस पड़ी हैं, तो पूरे अभी महाभारत तो में आपको आपने शिव जी दावा का किया बहुत था कि जगह जिक्र पूरा मिलेगा। चैप्टर ही उनपे। एक मिनट रुकना वेदक, एक मिनट, अरे जुल्फकार अशरफ वो साहब। तो द्रोण एक पर्व है मिनट ना वेदक भाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, गलत बयानी नहीं ना। जुल्फकार अशरफ साहब, भाई। हमारे सामने वेदक भाई ने ये दावा किया था कि नहीं किया था कि ये पूरा पर्व है, उसके अंदर शिव जी की पूरी दास्तान लिखी हुई है महाभारत के अंदर। इन्होंने ये दावा किया था कि नहीं? मैंने कहा मैं रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मैं सुबह तक बैठने के लिए तैयार हूं, पर्व पढ़ना शुरू करूं। और मेरा दावा यह था कि उस पर्व के अंदर हो ही नहीं सकता कि शिव जी की पूरी बायोग्राफी लिखी हुई हो। तो इन्होंने ये कहा, अब ये यार कह रहे हैं कि मैंने आपको, मैंने कब कहा है? अरे मैंने ये कब कहा यार, पूरी तो सुनो। मैंने कहा था कि उस द्रोण पर्व में लिखा हुआ है शिव जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब मैंने आदि पर्व क्या कोट की, सब कुछ लिखा सुनो हुआ तो है? क्या सब कुछ लिखा हुआ? शिव जी सुनो। की शादी जब हुई है, शिव जी की शादी जब हुई है, अरे कहाँ लिखा हुआ है? बताओ। ये सती माता वाला कहाँ पर भाई लिखा हुआ सुनो है? या तो कहो यार, कि सती माता के साथ उनकी शादी नहीं हुई, कह दो। कह दो काली माता भी इनकी सुनो बीवी नहीं थी, कह दो ना, कह दो। मैं क्या बोल रहा हूँ जो, हाँ ठीक है, द्रोण पर्व में शिव जी के बारे में मैं मैंने कहा कि द्रोण सब पर्व को कुछ लिखा छोड़ हुआ दो, है, ठीक है। अब द्रोण पर्व को छोड़ और दो, मुझे सुन ये बताओ यार, सती माता जी शिव जी की बीवी हैं या नहीं है? बिल्कुल है। हैं? दिखाओ मुझे इसमें से, हम्म। महाभारत में से, महाभारत में से दिखाओ। हमने अरे पुराण यार छोड़ अब दिए, अब दिखाओ मुझे, महाभारत कहाँ जल्दी से करो। कोट करूंगा आपको पूरा का पूरा अब? मेरे हाँ पास तो जो फिर ना ना जो मैं यार गलत मेरे पास बयानी जो करें, एक देखो, झूठ ना बोले। माँ, भाई झूठ सती कहाँ बोला माता, यार। अच्छा पार्वती जी, एक मिनट, पार्वती जी बीवी हैं या नहीं है? भाई देखो मैंने और आपको यार बोला कि भाई नहीं द्रोण भाई पर्व में नहीं और भाई आदि। नहीं 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 वेदक भाई नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मुझे ये बताएं अरे कि ये पार्वती जी शिव जी की वाइफ है या नहीं है? हाँ सुनो तो, सती को कौन सी? पार्वती जी नहीं फॉर्म में वैसे बोला नहीं। जाता है। रुको 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 रुको, अरे फार्म को भी छोड़ो, तुमने माना हिस्ट्री से, महाभारत से, महाभारत से दिखाओ ये दोनों चीजें। पुराणों से तो तुम मानते नहीं हो, महाभारत में से दिखाओ ये दोनों अरे बीवियां जो शिव की हैं, दिखाओ। पार्वती पार्वती और सती चाहिए आपको महाभारत से, ये बोल रहे हो ना? मुझे अकेली ये नहीं चाहिए, मुझे तो और भी बहुत कुछ चाहिए। अभी तो स्टार्ट किया, ये दिखाओ मुझे यार महाभारत की, शाबाश। आपने बोला ना पार्वती और सती दिखाओ महाभारत से, वो चाहिए आपको, चलो ये दिखाओ बोल दो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई इस टाइम अब मेरे को सर्च सर्च करना पड़ेगा पूरे में, या तो मैं ऐसे करता हूँ अगली स्ट्रीम में आपको पार्वती पूरा और साल सती सर्च का करना पूरी वर्ष पड़ेगा, लेके आऊंगा, आपको सारी ठीक है ना? जिंदगी सर्च करना पड़ेगा, महाभारत के अंदर से आप दिखा ही नहीं सकते। अच्छा अब तुम मान गए हो वेदक जी, मेरी आप पब्लिक के भाई, सामने तुम्हारा मेरा वादा हो गया। अब तुमने मुझे शिव जी के बारे में जो चीजें तुम मानते हो ना कि ये बीवियां थी, तुमने मुझे महाभारत ठीक में है। से दिखाना।
फिर इनकी हिस्ट्री दिखानी कि अगर क्या मैंने हुआ, ये आपको, कहाँ गई है, गायब कहाँ हो गई। आपने ये कहा था कि आपने ये भी कहा कि शिव जी ने क्या क्या किया वो भी महाभारत से दिखाना है आपको, ठीक है, और सारा कुछ हाँ जितना जी, भी हिस्ट्री है सब कुछ है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ये तो मैंने दो तो ओके, आपको थैंक कोट किए हैं अभी, जो समुद्र मंथन वाली, वो यार भी मैं वो आपको उसके साथ अगली में। इनकी कंट्रा वेद के यार पुराण के साथ कंट्राडिक्शन नहीं साबित हो रही है, आपने जो 2 रेफरेंस दिए हैं। आपने कहा जी उन्होंने तो ज़हर मैंने पी लिया था, ये यार, कंट्राडिक्शन है पुराण के साथ तो कंट्राडिक्शन भी यार साबित करने थे आप। आपने पूछा था, आपने पूछा कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया, इंसानियत के लिए, तो मैंने बोला कि भाई जहर पी लिया था, ये महाभारत में सारा लिखा हुआ है, ये उसके कौन बारे सा में बोला ज़हर गया, पी लिया था? कंट्राडिक्शन थोड़ी दिखा रहा हूँ जो मैं। बंदा जो बंदा अली इंसानियत को ऐसी की तैसी फेर देता है, अरे तो भाई, उसने क्या क्या ज़हर पीना था इंसानों के लिए? अली अली पार्वती के लिए अली जहर भाई पीना अब रज़ा, था, मैं आपको कौन कहने लिखा जवाब हुआ दे। दिखा रहा हूँ। दूसरे दूसरे दोस्त हमारे साथ भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ उनको चलिए भी ठीक है थोड़ा सर, थोड़ा ठीक है, सुनने ठीक है, में जाए। अच्छा ओके, ठीक है। वैदिक भाई जाते जाते मुझे सिर्फ एक हाँ जी। पूछना था। ये जो वेद हम्म। व्यास ने लिखा था पुराण, हम्म। इसमें जो शिव जी का जो बताया गया हुलिया के वो उनका सीमन और उनका हुलिया, वो गलत वेद व्यास ने लिखा है या कि वो राइट है, आप मानते हैं उसे? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, देखो यही मैंने बोला ना कि जब वेद व्यास ने जब हम महाभारत पढ़ेंगे और श्रुति पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी को बोला गया कि वो लस्ट से बियॉन्ड है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं वो लस्ट से बियॉन्ड है। तो ये जो कुछ कुछ रेफरेंस आती है, कुछ कुछ हमें श्रीमद् भागवतम में मिलती हैं, तो ये उस पर रिजेक्ट की जाती है कि ये ना किसी श्रुति में है और ना किसी इतिहास में। तो ये गलत लिखा स्मृति हुआ है, जो जिसने भी पुराण में ये स्मृति जो है, एडिशन हुई है ये बाद में, किसने तो वो गलत चीज है। स्मृति किसने लिखी है? हाँ जी, वेद व्यास साहब ने लिखी हुई है ये क्या स्मृति चीज, जो थी। पुराण, स्मृति, हाँ पुराण वेद तो व्यास ने लिखी है स्मृति। हाँ, तो स्मृति ये उसमें है कि, एक मिनट यार, एक हम्म, मिनट ठहर। उसमें हाँ जी, जो शिव जी का हुलिया था वो क्या कैसा बयान किया गया है? हाँ तो मैं वही देखो, वेद व्यास ने लिखे हैं, वेद लिखे, ठीक है, इतिहास हो गया महाभारत, और स्मृति होगी वेद व्यास की, और ये पुराण। तो इसमें ये होता है कि जो अब पूरा इतिहास आप पढ़ोगे ना महाभारत का, तो उसमें आप आपको कहीं ये हुलिया मिलता नहीं ऐसा, तो इसीलिए उसे नहीं माना नहीं जाता तो कि ये ना फिर इतिहास में। तो फिर वो जो पुराण में जो पुराणों में लिखा हुआ है वो हुलिया जो एडिशन है ना राजा पुराण में बाद वाली, उसे इंटरपोलेशन बोलते हैं। आपको किसने कैसे की पता चला है? कि ये बाद में हुआ है? हाँ, हाँ हाँ ये ऐसे वो पता चला क्योंकि ना तो ऐसा इसका स्मृति से कुछ मैच होती, इतनी स्मृति हमारी 18 स्मृतियां हैं ऋषियों की, ठीक है, या जिन्होंने उपनिषद लिखे, और ना इतिहास से कहीं मैच होता, तो फिर इसे बोलते हैं कि ये बाद की एडिशन है। इतिहास में तो है भी नहीं कि वो उन्होंने इतनी शादियां की थी, काली माता जी उनकी बीवी हैं, तो दुर्गा जी ना उनकी ना बीवी यही हैं। तो भाई, ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो ना 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 क्या बोलते हैं कि आप गलत है, माने तो हो कि इसे, उनकी बीवी हैं? नहीं भाई ये आपने काली माना है? माता ये वाली सब, ये आपको देवी भागवत पुराण में मिलता है, तो ये इसे माना नहीं जाता, ये कहीं नहीं मिलता ऐसा लिखा जनाब हुआ। चलो ठीक है, आपने जो 2 मानी है वो कहाँ पर हैं? वो तो मैं आपको महाभारत से और इतिहास से उससे दिखाऊंगा ना, स्मृति से रेफरेंस ला के। अब स्मृति से दिखाएंगे, चलो ठीक है, स्मृति और नहीं, महाभारत से। महाभारत का स्मृति, आपने दावा किया था कि पूरा पर्व है, उसके अंदर शिव जी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, और वो आप मैं ऑन आपको करेंगे आके। चलो ठीक है, ऐसे करते हैं, ओके। देखो मैं आपको सारी जितनी महाभारत में शिव जी का नाम है ना, जहां जहां पे जहां भी पूरे महाभारत में नाम है शिव जी का, वो आपको रेफरेंस सारी इकट्ठी करके दूंगा विद ना इतनी प्रूफ। मेहनत ना करें, आप इतनी मेहनत ना करें, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, देख लो फिर जो भी है। वेदक भाई यार, चलिए ये कोई वैदिक मुश्किल काम नहीं, मैं ढूंढूंगा। भाई, बहुत शुक्रिया चलो भाई वैदिक ठीक भाई, है फिर, बहुत। ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय। थैंक यू।